देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि टॉप है बिल्डिंग का, उससे एलिवेशन दिया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, यानी कि किसी भी भवन का उन्नयन कोण फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30, यानी कि किसी भी जो मीनार है, मीनार से किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है कितना? 30। ठीक है, एक हमारे पास मीनार है और एक क्या है हमारे पास? भवन है। ये मान लिया आपने भवन, बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या हमारे पास है? टावर, मीनार। ठीक है, दोनों का अगर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दिया? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या होना चाहिए? टॉप होना चाहिए। एंड द फुट ऑफ द टावर, टावर का क्या होना चाहिए? फुट होना चाहिए, यानी कि पैर। तो इन दोनों को जोड़ दिया, इनके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे दिया है? 30 डिग्री दिया ना, 30 डिग्री। देखो ये रहा, ठीक, 30। अब क्या लिखा? एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, और एलिवेशन एंगल दिया गया किसका? टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप की बात कर रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट, बिल्डिंग का फुट, यानी कि ये इसका ये फुट दे दिया गया। इनके बीच का कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 60 डिग्री ये वाला। ये कितना दिया? 60 डिग्री दिया। अब क्या कह रहा है? देखो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि अब जो टावर दिया गया वो कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। कितना है? 50 मीटर पूरा। कितना? 50 मीटर। सुने है ना संजय दत्त साहब का डायलॉग, 50 तोला। कितना? 50 तोला भाई, 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। यानी कि ये अगर आपने एच मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? एच डैश मान लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एच डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। दो एंगल दिए गए हैं, स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है 2 बार लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो 2 बार लगाएंगे। तो देखो यहां पर इस ये नहीं दिया तो ये अपनी तरफ से हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच डैश। माना भवन की ऊंचाई एच डैश है। ठीक है ना, माना भवन की ऊंचाई क्या है? एच डैश है। कोई डाउट? कहना सर जी डाउट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर जी यार डायलॉग ऐसा बताते हो, ऐसा डायलॉग देते हो और उसके साथ इस तरह से समझाते हो कि कोई भी बचने के जो डाउट्स होते हैं संभावना ही नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? हमने एच मान ली है। एक बार करेंगे 10 30 लगाएंगे। ठीक है, पहली बार क्या करेंगे? 10 30 लगाएंगे। 10 30 होता क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एच डैश अपॉन बेस। कितना है? बेस कितना दिया गया? एक्स। ठीक है, बेस कितना दे दिया? एक्स दे दिया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 10 30 की वैल्यू रखेंगे बराबर √3 बराबर क्या आ गया? एच डैश अपॉन एक्स, कैंची वाला गुणा। तो एच डैश यानी कि √3 एच डैश बराबर हो जाएगा एक्स, यानी कि यहां से एक्स की वैल्यू ये आएगी। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बार लगाना है। दूसरी बार किसमें लगाना है? 10 60 में लगाना है। अगेन, पुनः, अगेन। ठीक है, पुनः 10 60 बराबर क्या होता है? 10 60 जब लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स। एच की वैल्यू दी गई है, कितनी थी? 50 बटे एक्स कितना है? एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू √3 बराबर 50 बटे एक्स। यहां से इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटे √3। तो एक्स वैल्यू कितनी आई? 50 बटे √3। और 50 बटे √3 यही एक्स की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। यानी कि ऑन पुटिंग, लिखो ऑन पुटिंग एक्स बराबर 50 अपॉन √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में एक्स बराबर 50 बटे √3 रखने पर, लिख लो समीकरण एक में एक्स बराबर 50 बटे √3 रखने पर। तो रख दो इसमें भैया, जिसमें रखने की बात कह रहे हैं। तो एच डैश सही ना, बराबर एक्स की जगह पे कितना रखना? 50 बटे √3। ठीक है ना, और आपको यहां से एच डैश की वैल्यू चाहिए, तो एच डैश बराबर यहाँ पे ये √3 एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा वाला, और वो भी किसमें? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 50 बटे कितना आ जाएगा? √3, ये ऐसा ही है, और इंटू में √3 ये वाला आ जाएगा नीचे। ठीक,
तो एच डैश बराबर क्या आ जाएगा, 50 ऊपर ऐसा ही रहेगा, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 3। तो कितना आया, एच डैश बराबर आया है आपका 50/3, 50/3, यानी कि इसका मतलब है आपकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई दी गई है जो हमने मानी थी एच डैश, तो वो कितनी आ गई 50/√3। तो लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी मानी थी, एच डैश बराबर कितनी आ गई 50/√3, 50/3 सॉरी 50/3, √3 नहीं है, ठीक है 50/3, और मीटर की बात कर रहा है तो मीटर में, मीटर, ठीक है। ये एच डैश यानी कि आपकी बिल्डिंग की, तब लिख लो, अतः बिल्डिंग की ऊंचाई एच डैश बराबर 50/3 मीटर है। ये है आपका आंसर। कोई डाउट, दो बार लगाना था, एक बार एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के, पहले एक बार लगाया 30, फिर दूसरी बार लगाया 60, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के समीकरण एक में रख दिया, आंसर आ गया। इतने सरल सवाल है, इतने सरल कहीं होते हैं क्या, कहीं होते हैं, नहीं होते प्रभु, नहीं होते इतने सरल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्या है, इंपोर्टेंट भी है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, डाल देना इंपोर्टेंट, क्योंकि ये आ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो लिखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी कि दो एक समान ऊंचाई के स्तंभ हैं जो खड़े हैं, कहां खड़े हैं, एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक दूसरे साइड पे खड़े हैं। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये रोड है तो एक इधर खड़ा हुआ है और एक खड़ा है इधर, दो अलग अलग दिशाओं में क्या खड़े हैं, और हाइट कैसी है, दोनों की सेम है, ठीक है, हाइट कैसी है, सेम है। आगे क्या करना है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो रोड है वो क्या है, 80 मीटर चौड़ा है रोड की लंबाई, ठीक। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, यानी कि रोड पर कोई भी एक पॉइंट है, उस पर, यानी कि रोड पर क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी कि अब जो इसी, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे इनके जो स्तंभ है उनके बीच का जो कोण है वो दिए गए हैं क्रमशः, कितने दिए गए हैं, ऑफ द पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60, ये वाला ज्यादा है तो ये 60 होगा, और ये कम है तो ये 30 वाला दिया हमने, ठीक है, इस तरह से दिया गया रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि पोल की ऊंचाई याद करनी है, ये एच याद करनी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ये भी एच है और ये भी एच ही है, सेम है, ठीक है। तो हमने मान ली इसकी लिख लेंगे, सॉल्यूशन से पहले ही क्या कर लेंगे, देखो लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज एच मीटर, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, लिख लो, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। देखो हम जो भी लिखा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहे हैं, तो दोनों लोगों को फायदा होगा। हिंदी में तो वैसे देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे लिख के आ रहा है, वैसे ही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बोल भी रहे हैं, ठीक है, बोल सब हिंदी में ही रहे हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। अब क्या किया हमने, अब ये 80 है, अगर हम इसका बेस निकालेंगे, एक 60 के लिए एक 30 के लिए जब बेस निकालेंगे, तो ये तो आपकी 80 है, नहीं थोड़ा इसको यहां से कम करके नीचे लिख दे रहा है, ये 80। अब ये बताओ टोटल 80 है, तो अगर हम इसको, इस वाले को एक्स मान लिया, किसी एक को एक्स मान लिया, ये वाला हमने एक्स मान लिया, तो ये दूसरी वाली कितनी होगी, ये वाली, ये कितनी होगी लंबाई, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, जल्दी से लिख दो, कितना आता है 80 माइनस एक्स, वेरी गुड, ठीक है, कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक, ये वाली आधार। अब आपको पता है दो कोण दिए गए हैं, इसका मतलब दो बार लगाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है और आधार है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब और आधार, यानी कि सीधी ज्यादा परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में सिर्फ 10 ही होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार लगाएंगे tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स, यहाँ से tan 60 वैल्यू √3 बराबर h अपॉन एक्स, ठीक है, इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा,
इसके साथ 1 का गुणा, तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 ये आई आपकी क्वेश्चन लीक। ठीक, यहाँ से h ये आया। अब दोबारा लगाना पड़ेगा यहाँ से। अभी देखो एक बार नहीं निकालेंगे, अभी दूसरी जब दी गई ना तब निकलेगी। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, ये मत मान लेना कि यही आ गया आपका, नहीं भाई, अभी आगे और निकलेगा। देखो अगेन क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, पुनः अब 10 30 लगाएंगे, 60 लगा चुके हैं। अब 10 30 बराबर क्या होगा, h अपॉन, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर होता है h अपॉन 80 माइनस का x। ठीक है, अब यहां से हम चाहे h की वैल्यू रख दे, h की वैल्यू रख दे, चलो बाद में रखेंगे, चले गुणा करते हैं कैची वाला। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √3h। इसमें हमें पता है कि √3 और h की वैल्यू हमें यहां से नहीं रख सकते हैं, कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3x। x की वैल्यू कितनी आई, √3x। ठीक है, तो ये 80 माइनस का x ऐसा ही रहा, तो 80 माइनस एक्स बराबर इसका गुणा हो गया तो 3x। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो कर दो भैया। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 80 बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का x, कितना हो जाएगा 4x। तो 80 बराबर कितना हो गया 4x, तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 80 बटे ये वो सॉरी 4, 4 है, 4 सही से बना है, हमको भी 9 लगा, 4x। ठीक है, तो ये 4 काट दिया, कितने बार आ जाएगा 20, यानी कि 20, x बराबर कितना है 20, x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। सीधी सी बात है, ये जो दी गई है ये, ठीक है, x बराबर कितना है 20, यानी कि एक बॉल से दूसरे की जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी है 20। तो लिखेंगे सबसे पहले जो कि आ गई वो लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल इजिकल टू एक्स बराबर कितनी आ गई हमारे पास, एक्स बराबर कितना आ गया 20 मीटर। एक चीज हमारे पास आ गई है। ठीक, दूसरे वाले से लिखेंगे तो ये जब 20 आए तो दूसरे वाले से क्या लिखेंगे 20, यानी कि 80 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, दूसरी वाली कितनी आ जाएगी 60। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h की वैल्यू, तो h की वैल्यू इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, अगर तब तो क्या करेंगे, h बराबर आ जाएगा √3 इंटू एक्स की जगह पे 20 ये वाला रख दी, तो कितना आ जाएगा 20√3, ये आ गई आपकी ऊंचाई। तो लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है, क्या कह रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल, यानी कि एक टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे पर क्या है खड़ा हुआ है, यानी कि लगा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टावर बना लिया। ठीक है, टीवी टावर बना लिया, ये टीवी टावर, वैसे इतना थोड़ी ना होता है, लेकिन क्यों बना लिए, कहना पेड़ बना दिया भैया, सिर्फ बनाया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो इस तरह से लो और अच्छा सा बना ले। ठीक है, अरे अब तो वीआईपी लग रहा है, मान लो भाई। ठीक है, अच्छा लगा। अब क्या कह रहा है, खड़ा है। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम एक पॉइंट ऑन द on the other bank of directly opposite the tower and angle of elevation of the top of the tower is 60, यानी कि सीधी सी बात है, उससे यानी कि जो दूसरी तरफ, यानी कि जो नदी है, नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु दिया गया है। ठीक है, और उससे टावर की जो ऊंचाई है, टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल है वो कितना है 60 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है 60। ठीक, फिर से एक बार सुन लो, हमारे पास एक टीवी टावर दिया गया है जो नदी के एक किनारे पे खड़ा है, उसके दूसरी साइड में एक दूसरा बिंदु है जहां से जो टावर है, टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है 60 दे दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे दिया गया। आगे कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, यानी कि कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से
20 मीटर अवे यानी कि दूर की तरफ और एक पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इससे क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, पॉइंट से टू द फुट ऑफ द टॉवर, यानी कि टॉवर के फुट की लाइन से इससे ज्वाइन कर रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी कि अब जो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप है, यानी कि टॉप तक का जो कोण है, ये देखो वैसे तो बहुत गंदा बना है, लेकिन आप लोग अच्छा समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग हमारी है नहीं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, कितना दिया, 30 डिग्री दिया गया, 30 अंश दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट ज्ञात करनी है, टावर की हाइट ज्ञात करनी है, ये h, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, और क्या माना है, द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ मान लेंगे हम क्या, x, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज x, यानी कि माना नहर की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, दोनों चीजें मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तब, लेट द हाइट ऑफ द कैनाल कितनी मानी हमने, h, मीटर में मानी है, क्योंकि इधर मीटर दिया तो इधर मीटर में मान ली, और क्या मानी, विड्थ ऑफ द, सॉरी यहाँ पे हाइट ऑफ द कैनाल नहीं, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हो जाएगी, x मीटर, ठीक, लिख लो, हिंदी में लिख लो, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर तथा नदी की चौड़ाई x मीटर है, तथा नदी की चौड़ाई x मीटर है, ठीक। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, पक्का वाला, अभी ये तो मतलब सिर्फ मान लिया था, अब करेंगे, ठीक है, जो मेन सॉल्यूशन होगा अब करेंगे, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हम देखेंगे, दो एंगल दिए गए हैं, दो एंगल दिए, इसका मतलब दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दो बार फॉर्मूला लगा दो, एक बार लगाएंगे हम 60 में, एक बार लगाएंगे 30 में, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार 60 में लगा देते हैं, तो 60 में लगाया तो यहाँ पे क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, 10 होता है, तो 10 60 लगाएंगे, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, 10 60 की वैल्यू √3 बराबर क्या आ गया, h अपॉन x, इसके नीचे 1 कैची वाला गुणा, तो वो h बराबर कितना आ जाएगा, √3x, ठीक, कहोगे सब में यही आ जाता है, भाई सब में यही आ रहा है, देखो बार बार, ठीक है, हर सवाल एक जैसा है लगभग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन पुनः अब 10 30 वाले में लगाएंगे, 10 30 वाला कितना आ जाएगा, h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्योंकि अब इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, टोटल जो बेस होगा वो कितना होगा, 20 प्लस एक्स, ठीक है ना, तो 20 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू रखती √3 बराबर √3, और h अपॉन 20 प्लस का एक्स, कैची वाला गुणा, तो ये √3 इंटू एच बराबर क्या आ जाएगा, 20 प्लस एक्स, यहां से हम h की वैल्यू रख सकते हैं, या चाहो x की वैल्यू किसी की भी एक निकाल लो, हमें तो दोनों चीजें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हम रख रहे हैं h की वैल्यू, किसकी रख रहे हैं, h की वैल्यू लिखेंगे, ऑन पुटिंग h बराबर √3 एक्स, यानी कि h की वैल्यू, h की जो h बराबर √3 है ना, किसमें रखना है, इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लो, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक, रख दो, तो √3 h ऐसा ही रहा बराबर 20 प्लस एक्स, वो सॉरी h की वैल्यू, h की तो रखनी थी, दिमाग सुधर गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू एच की वैल्यू रखो √3x बराबर 20 प्लस का x, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस का x, ये जो, ठीक है ना, ये जो x है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 10, ये मल्टीप्लाई वाला। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी गई है, उसके टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर दूसरा दिया गया है, उसके टॉप का जो उन्नयन कोण दिया गया वो कितना दिया, 60, ठीक है, डिग्री दिया गया,
तो हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक क्या दिया गया है, 7 मीटर की बिल्डिंग दी गई है, तो हमने सबसे पहले ली 7 मीटर की एक बिल्डिंग बना ली, एक 7 मीटर का क्या कर दिया, भवन बना लिया। ठीक है, एक 7 मीटर का क्या किया, भवन बना लिया। दूसरा कह रहा है केबल टावर है, केबल टावर, तो केबल टावर भी हमने क्या किया, बना लिया। जो हमसे कहा जाता है ना, अब वो काम क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ना हम कितने अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो क्या किया हमने, केबल टावर बना लिया। आगे कह रहे हैं द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि सीधी सी बात है, टॉप से, जो बिल्डिंग के जो टॉप है, इससे टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण है, एलिवेशन एंगल है, वो कितना दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ये वाला 60 डिग्री दिया है, तो हमने ये 60 बना दिया। ठीक, अब ये हमने ये वाली लाइन क्यों खींची, क्योंकि आपको पता ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी ही पड़ती है। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, तो वो तो खींचना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो खींचना ही पड़ता है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, और एंगल ऑफ द डिप्रेशन दिया गया ऑफ इट्स फुट, यानी कि यहीं से, इसी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, यानी कि अवनमन कोण दिया गया, किसका दिया गया, ऑफ इट्स फुट, यानी कि इसके पैर का, ठीक है, पाद का, इज 45, यानी कि कितना, 45 है, यानी कि इसी से ये वाला दिया गया है कितना, 45, ये वाला। ठीक है, कितना, 45 ये डिग्री, ये वाला 45 डिग्री दिया गया। अब क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी, ये आपको ज्ञात करनी। ठीक है, इस को ज्ञात करने के लिए क्या करो कि आप इसे दो भागों में डिवाइड कर दो। कैसे, दो भागों में डिवाइड कर दो, कैसे, देखो हम बताएं कि अगर ये वाली 7 है, तो ये भी कितनी होगी हमारी, 7। ठीक है ना, अगर मान लो ये 7 है, तो इसके जस्ट पैरेलल हमने ये खींच दी, इसके समांतर ये खींच दी, तो कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक, और ऊपर वाली को हम अगर हमने एच मान लिया, तो जो टोटल हमारी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 + h, कितनी हो जाएगी, 7 + h या h+7। कोई डाउट किसी भी प्रकार का यहां तक किसी बच्चे को, अरे भैया तो कुछ ना, तो क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, देखो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इजिकल टू क्या मान ली, h+7 मीटर, या 7 + h मीटर। ठीक है, जो हमने मान ली है, इसमें तो किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता है ना। ओके, अब क्या कहा, एक बार हमें दो एंगल दिए गए, एक बार 60 दिया है, एक बार 45 दिया है, तो हम दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, लगा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दिया नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, जब ये एक्स मानेंगे तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स, क्योंकि ये दोनों कैसी होती है, सेम होती है। ठीक ना, ये भी क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार 10, हम 1060 लगाते हैं। ठीक, 1060 ये वाला, इस वाले के लिए 1060 लगाया तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, एच, यानी कि लंब बटे आधार, आधार कितना, एक्स। ठीक, 1060 की वैल्यू √3 बराबर h/x, इसके नीचे 1 kg वाला घोड़ा, इसके साथ √3x बराबर क्या आ जाएगा, h। ये क्या होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन बनवा लो तो फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरे बात में 1045 वाला, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो 1045 का लगाएंगे। 1045 बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना, h बटे आधार कितना है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 1045 की वैल्यू 1, और h/x नीचे 1 kg वाला गुणा, तो h बराबर क्या आ गया, x, यानी कि यहाँ से h और x कैसे है, बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसी की वैल्यू क्या करेंगे हम, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। ओके, सॉरी, पूछो क्या गलती हुई, देख लो, h की वैल्यू 45 के लिए h की वैल्यू h नहीं थी, कितनी थी, 7, तो 7 रखी, गलती आएगी, गलती हुई, तो h बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आ गया, 7।
ओके, एच बराबर कितना आ गया 7, तो एक्स बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो रख दो, देखो एक्स की वैल्यू 7 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स की वैल्यू ऑन पुटिंग यक्स बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या रखा √3 इंटू 7 बराबर एच, तो एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आ गया हमारा 7 √3, 7 √3 एच आ गया मीटर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए है टावर ऑफ द एच, एच की वैल्यू रखी 7 प्लस √3 प्लस का ये 7, इसमें से 7 7, ठीक है 7 √3 ये, ठीक है, और इसमें से 7 का ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √3 प्लस 1, 7 √3 प्लस 1, ये आया आंसर, बस हो गया, इतना ही तो बात थी। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ से गलती हो गई थी, क्या हो गई थी, एच रख दी थी, वो ध्यान नहीं दिए, कितनी रखी थी 7। ठीक है, इस तरह से आपको आपको ध्यान रखना, ये धोखे में गलती हो गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, इस तरह से कर लो इसको। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है और उससे देखा गया है। ठीक है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण है ऑफ द टू शिप्स, दो शिपों का जो अवनमन कोण दिया गया है, कितना दिया गया है 30 और 45 दिया गया है, 30 एंड 45 दिया गया है। इफ वन शिप इज बिहाइंड द अदर, यानी कि यदि एक दूसरे के ठीक पीछे है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की क्या है एक ही दिशा में है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो दो जो शिप है जहाज है उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या है, हमें लाइट हाउस दिया गया होगा, तो हमने क्या किया एक लाइट हाउस बनाया, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दी है 75 मीटर, हाइट देखो लिखा है 75 मीटर, तो कितनी है 75 मीटर, यानी कि जो एच हमें दे दी है, हाइट दे दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर दे दिया। अब क्या कह रहा है, दो शिप है और वो भी क्या है इसी के एक ही दिशा में, मान लो मैंने इधर मान लेना है, तो एक इधर एक ये, दोनों क्या है एक ही दिशा में है, और इसके साथ यानी कि एक के साथ इसका डिप्रेशन जो कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण है, वो बन रहा है हमारा, पहले इसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें जहां से देख रहे हैं। अब हम देख कहां से रहे हैं, टॉप से, ठीक है ना, कहां से देख रहे हैं टॉप से, जब टॉप से देख रहे हैं तो ऊपर होगा स्वाभाविक रूप से, तो ये कितना है एक एक हमारा 30 है, तो 30, ये वाला जो हमने बनाया कितना बना लिया 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि इस वाले से ये यहां पे मान लो, ठीक, ये यहां से अगर मान लो ये वाला कितना हमारा दे दिया गया है 45, जब ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल यानी कि एक अंतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री हमारा ये आ गया, ये 30 आ गया। कोई डाउट? नो डाउट, है ना सर जी, डाउट नहीं अभी तक। आगे कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये ज्ञात करनी है, ये जिसको ज्ञात करनी है उसी को क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया। ठीक, ये वाली भी हमें जरूरत पड़ती है, तो इसको हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया वाई मान लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई, मीटर में है तो सब मीटर में बात करेंगे हम, ठीक है ना, मीटर में है तो मीटर में ही बात करेंगे। अब हमें पूछा क्या गया है वो लिख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो लेट सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज एक्स मीटर, माना दो जहाजों के बीच की दूरी, माना दो जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, लिख लो, माना दो जहाजों के बीच की दूरी, माना दो जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, क्या है x मीटर है। कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हमें 75 रखना है, वो सॉरी 45 रखना है, एक बार 60 रखना है। अब हमारा पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, दो चीजें नहीं, परपेंडिकुलर बेस 10 में ही होता है, इतने कर चुके हैं पता ही हो गया, अब हमें रट गया है कि 10 45 ही लगेगा। ठीक है, आंखें बंद करके हम बता सकते हैं 10 45 लगेगा, क्या हो जाएगा हमारा 75 अपॉन वाई, 10 45 की वैल्यू 1 बराबर 75 अपॉन वाई, नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 75
मीटर, यानी कि सीधी सी बात है, ये कितनी आई है भाई 75 मीटर। अरे सर बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, अब हम एक बार 30 रखेंगे, पता है ना। अगेन क्या करते पुनः 10 30 बराबर क्या हो जाएगा 75, 75 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है एक्स प्लस वाई। 10 पर 30 की वैल्यू बराबर √3 बराबर 75 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है अभी हमने देखी है, निकाली है, कितनी आई है 75 मीटर। तो 75 मीटर वाई की जगह पे हमने रख दिया। कैंची वाला गुणा कर देंगे तो इसके साथ एक्स का गुणा प्लस इसके साथ 75 बराबर इसके साथ 75√3, 75√3। ठीक है, कितना आएगा 75√3, 75√3, क्योंकि 75 पर रूट मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स बराबर ये प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का 75√3 माइनस का 75, दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, इधर इधर कुछ कॉमन है क्या कॉमन है बताओ प्यारे बच्चों, 75 कॉमन है, तो क्या बचा इधर √3 बचा, इधर माइनस का 1 बचा। यही देख लो एक्स की वैल्यू आई, और हमसे पूछा क्या था, सिपो के बीच की दूरी एक्स ही तो पूछी थी, आ गया 75√3। बस आंसर लिख दो, एक्स कितना आया, आंसर कितना आया, आंसर लिख दो कितना आया, कितना आया 75, 75√3 माइनस का 1, 75√3 माइनस 1, दिस इज आंसर, सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इस तरह से देखो सवाल में कितना सरल सवाल है, इससे सरल सवाल कहीं मिलते हैं क्या, नहीं मिलते भैया। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिया ओ। देखिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, और ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और बचेगा 15। ठीक है, तो देखो क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल अ गर्ल स्पॉट ए बैलून। एक लड़की है जो क्या है, जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.2 मीटर। ठीक है, ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक बैलून है जो हवा में उड़ रहा है, और वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2, यानी कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर वो उड़ रहा है क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, होता है एक सीधी लाइन में। वैसे तो सीधी लाइन में उड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है, सिर्फ माना गया है। ठीक है, बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60, यानी कि किसी भी एक क्षण समय पे उसका जो कोण है वो कितना मान लिया उसने 60 मान लिया। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा है। ठीक है, एक लड़की है जिसकी लंबाई दे दी गई है कितना, लड़की है बेचारी प्यारी सी, बनाते हैं, देखो बना नहीं पा रहे लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। ये उसके हाथ है, ये क्या है उसके, लड़की है तो बाल बना दे। तो क्या बात है, कितनी अच्छी डिजाइन, वेरी गुड। अब इनकी आंखों से मतलब गलत है, ठीक है, कोई लड़की अगर देख रही हो भैया बुरा मत मानना, इसे बना दिए इसी को के, ठीक है। इस तरह से क्या किया हमने, इसको देख रही है, तब इनके बीच का जो हॉरिजेंटल है, इनका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना दिया गया है 60 दिया गया है। तो क्या करें, हमने 60 मान लिया, कितना मान लिया 60 मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया 60। तो पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें, कितना मान लिया हमने 60 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, यानी कि कुछ समय पश्चात जो गुब्बारा था वो और दूर चला गया, और दूर चला गया, तब और वो भी कैसा गया क्षैतिज दिशा में, एक ही दिशा में। तब इनके जो गुब्बारा ये है, ठीक है, बिल्कुल क्षैतिज में, यानी कि जितना इधर है उतना ही इधर उधर ही है, सही बता दे ये रहा। ठीक है, तो ये आपका गुब्बारा है, सही बता दे, अच्छा सा। वैसे भी बन नहीं रही है, ड्राइंग इतनी गंदी है कि बच्चे भी कहेंगे क्या सर क्यों बना रहे हो, ड्राइंग की भी रेड पीट रहे हो, क्या करें, नहीं आती तो नहीं आती। ठीक है, ड्राइंग के चक्कर में तो मैथिली है, ड्राइंग के ही चक्कर में तो मैथिली थी, नहीं आती भाई।
आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, कुछ समय पश्चात उसके जो आंखों का कोण था वो परिवर्तित होकर कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये जो बचा है वो कितना बचा, 30 बचा है, ठीक, चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस समय कितना जो गुब्बारे के जो बीच की जो दूरी है यानी कि कितना चल गया है वो ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, ये वाली मान लो ज्ञात करनी है, इसको हमने मान लिया, जिसको ज्ञात करते हैं उसको हम x मान लेते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही है। इसकी दूरी ऊंचाई भी दी थी कितनी, 88.2, ठीक। लंबाई इसकी लड़की की कितनी दी है, इस लड़की की, इस जो बेचारी है इसकी कितनी थी, 1.2, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, यानी कि 88.2 टोटल हमारे पास थी, टोटल कितनी थी 88.2। उसमें से हमने क्या किया कि लड़की की अब देख रही है बेचारी, तो जहां से देख रही है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेंगे, माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी ऊंचाई तो इतनी है ना, इतनी ही। तो इसको क्या करेंगे, इसकी लंबाई जो होगी वो हमने देखो निकालेंगे, 88 माइनस 2 करेंगे, कितना करेंगे 88 माइनस का 2, 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना आ जाएगा 87, ठीक है ना, कितना आएगा 87 आएगा। तो इसकी जो ऊंचाई वो बचेगी, कितनी बचेगी 87 बचेगी, ये वाली, ठीक है। एच कितनी बचेगी 87। अब हमें जरूरत पड़ती है नीचे वाली की भी, तो इसको क्या करेंगे हम बाई मान लेंगे, इसको क्या करेंगे बाई मान लेंगे, जैसा कि हम हर किसी में मानते आ रहे हैं, ठीक है ना। इनमें किसी प्रकार की भैया चित्र में किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही हो तो बता दो। 87 मीटर ये है तो 87 ये भी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारा यहाँ पे था तो 60 है, आगे बढ़ गई तो 30 रह गया, ये हमने y मान ली y मीटर, ये हमने x मीटर मान ली है, और यही हमें ज्ञात करनी है, x वाली, x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक बार रखा tan 60 के लिए, 60 के लिए जब हमारा ये वाला है, ठीक है, 60 के लिए ये वाला। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो हम मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यू ड्यूरिंग द इंटरवल इज x, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, ट्रेवल्ड बाय बैलून इज x मीटर, क्या मान लिया हमने, x मीटर मान ली, ठीक है ना। हमने क्या मान ली, ये वाली x वो हमने लिख दी। अब हिंदी में क्या लिखोगे, लिख लो भैया सब लोग, हिंदी वाले सब लोग लिख लो। माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, कितनी है x मीटर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है एक बार tan 60 लगा देंगे, एक बार tan 30 लगा देंगे, सब सवालों में सेम तरीका हो ही रहा है। तो tan 60 लगाया, tan 60 के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 87, यानी कि लंब बटे आधार कितना है y, तो y tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, सबको पता है कितनी होती है, √3 बराबर 87/y, इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87/√3, और ये भी सबको पता है कि √3 नीचे नहीं रहता है, तो क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, नीचे वाला 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 29√3, y की वैल्यू कितनी आ गई 29√3। लेकिन ये y की वैल्यू भाई हमें y चाहिए ही नहीं था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे दोबारा से लगाएंगे। कहोगे सर जी एक बार में नहीं आया, हम दोबारा करेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे दोबारा, क्योंकि हमें क्या है लाना है भाई, हमें ये काम करना है, क्योंकि हमने ये ठान लिया है, और जो ठान लेते हैं हम वो करके रहते हैं गुरुजी, क्योंकि ठानना वाला कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, एम चेंज नहीं करते ना, ठीक है ना। हमें x चाहिए तो x निकाल के आएंगे कैसे भी आए। अब हम क्या करेंगे, एक बार tan 30 लगा देंगे, लगाया, ठीक है, tan 30 लगाया, तो tan 30 लगाया तो क्या करेंगे, लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे, अगेन, पुनः, दोबारा, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ यहां से हमने चेंज किया है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके लिए 87, परपेंडिकुलर कितना है 87, लंब कितना है 87, ठीक है, अपॉन बेस कितना होगा, बेस ये y प्लस का x
बाई प्लस का एक्स कितना हो जाएगा, बाई प्लस का एक्स। और बाई की वैल्यू हमें दी गई है क्योंकि हमने निकाल ली है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 87 अपॉन बाई की वैल्यू रख दो 29√3 प्लस का एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो भैया देख लो जल्दी से। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो रही हो तो देख लो भाई। नहीं है ना? अब बताओ यहां पे करेंगे क्या, बताओ क्या करेंगे। कुछ नहीं भैया, कहना कि वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कर दो भैया। क्या करेंगे, रूट यानी कि 29√3 और प्लस का एक्स ये वाला ऐसा ही, ठीक है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 87√3। 87 का √3 में गुणा 87√3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 87√3 ऐसा ही, और ये जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 29√3। इसको घटा दिया यानी कि घटाया तो कितना हो जाएगा 87 में से 29 गया तो बचता है 29×58 58√3, ठीक है ना, 58√3 मीटर। तो यानी कि जो हमारी जो कितना चलेगा 58√3 58√3 मीटर ये चला है। ओके, कोई दिक्कत? दो ही बार करना है हर सवाल में, सिर्फ एक ही काम, दो दिए तो दो बार, एक दिया है तो एक बार साइन या cos tan का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है, कुछ करना ही नहीं है। देखो कितने सरल सवाल है, ऐसा ही सेम अगला है, ठीक है ना। देखो जिस चीज का इंतजार था वो अब आ गई, क्या, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो इसको भी हम पढ़ ले। देखो लिखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक राजमार्ग है जो सीधा किसी मीनार के पास तक जाता है, यानी कि सीधी सी बात है, एक हमारे पास रोड ऐसा है जो सीधा किसी भी टावर तक या किसी भी भवन तक जाता है, ठीक है, या मीनार तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक आदमी है जो इसी मीनार के ऊपर बैठा है, और उसके देखो मीनार के ऊपर बैठा है और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता है किसको, एक कार को। एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, यानी कि उसकी जो आंख से अवनमन जो कोण बन रहा है, आंख से जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 बन रहा है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर्स, यानी कि जो क्या है टावर की तरफ चल रही है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है वो टावर की ओर चल रही है, ठीक है। आगे 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। पहले कितना था 30 था डिप्रेशन, फिर उसके बाद कितना हो गया 60 हो गया, कि जब वो 6 सेकंड बाद उसकी तरफ चलने के बाद, यानी कि मीनार की तरफ चलने के बाद उसका जो अवनमन कोण हुआ वो कितना हो गया हमारा 60 हो गया, 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जिस पॉइंट पर ये कोण बन रहा है 60, वहां से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे, टावर बनाएंगे, ठीक, मैंने बना लिया। अब क्या कह रहे हैं कि कहीं पर एक, ये मान लो कि इस पे एक आदमी है, वो बेचारा देख रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, तो वो हमने सबसे पहले खींच ली। उसके बाद एक कोई भी पॉइंट वो यहां से मान लिया हमने, ठीक है, इस तरह से पॉइंट, यानी कि जहां पर ये कार है, यहां से ये कार है, तब इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बन रहा है 30 बन रहा है। पहले कितना था 30 था, ये फिर उसके बाद 6 सेकंड बाद ये यहां तक आ गई, 6 सेकंड बाद कितनी लगी यहाँ पे 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड हम यहाँ पे सेकंड लिख लेंगे, हम यहाँ पे दूरी नहीं निकाल रहे, सेकंड को भी करके हम आंसर ले आएंगे, ठीक है, उस तरह से भी आ जाता है। तो हमने क्या किया सेकंड ही मान लिए, यहां तक आए। अब कह रहे हैं तब इसका जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाता है, कितना हो जाता है 60 हो जाता है, 60 हो जाता है, 60 हो जाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना
ये 60 जब हो जाएगा तो ये वाला अल्टरनेट एंगल से ये भी 60, ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू द कार टू द रीच ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से यहां तक आने में टावर की जो पाद है, फुट मतलब होता पाद पैर, ठीक है, वहां तक आने में कितना समय लेगा। मान लीजिए मैंने मान लिया हर जगह के हिसाब से यक्स सेकंड, कितने मान लिए, यक्स सेकंड लग रहे हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई दी नहीं है तो हमने क्या की, वो भी मान ली है। कितनी मान ली हमने, इसकी ऊंचाई मान ली h, कितनी मान ली h। नीट, ओके, कोई डाउट, कहना सर जी डाउट की तो बात ही नहीं पूछो, डाउट तो पूछा ही मत करो। क्यों, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाते हो तो डाउट रखते ही नहीं हो। ओके, अब देखो क्या, सबसे पहले यहां से आपकी जो चीज पूछी गई है उसी को हमने एक्स मान लिया तो लिखेंगे टेकन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन कितना लिया गया है, एक्स सेकेंड। क्या लिखा हो हिंदी में लिखोगे, लिया गया समय बराबर एक्स सेकेंड, लिख लो, लिया गया समय बराबर एक्स सेकेंड। कितना समय लगा है, एक्स सेकेंड लगा है, कोई डाउट नोट। ठीक, आगे अब एक बार क्या करना है, हमें 60 लगाना होता है, एक बार 30, क्योंकि दो जब एंगल दिए होते हैं तो दो बार लगाना ही पड़ेगा, तो दो बार लगा लो, एक बार 60 तो, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया, हर बार 10 ही लग रहा है तो 10 फिर से लगा देंगे। 10 60 बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन एक्स, 10 60 की वैल्यू √3 बराबर एच अपॉन एक्स, एच वाला गुणा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3x बराबर कितना हो जाएगा एच, यहाँ से एच की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, किसकी आई, एच की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 60 लगाएंगे, अगेन पुनः 10 इधर ना लगा के ऊपर लगा, ठीक है, क्योंकि जगह अपने पास पर्याप्त है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन पुनः, ठीक है, सवाल छोटा है हो जाएगा। अगर क्या करना है, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन 6 + x, टोटल कितनी होती है 6 + x सेकंड, ठीक है ना, 6 + x सेकंड, 6 + x, यहाँ से h की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, h की वैल्यू दी तो निकाली होगी, कितनी निकाली है, √3 × x अपॉन 6 + x, ऐसा ही, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, चौकी वाला गुणा, यानी कि जो चौकी यानी कि कैंची वाला क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इसका इसके साथ गुणा तो कितना हो जाएगा √3 का √3 में तोड़ा गया तो 3x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ किया तो 6 + x ऐसे रहेगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, और मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया 2, सॉरी 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3, और सेकंड है तो सेकंड, तो कितना आया 3 सेकंड। तो सीधी सी बात है कि कार को इस पॉइंट से इसके जब फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा 3 सेकंड, तो टाइम टेकन कितना लगेगा 3 सेकंड। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, इसी के साथ आप लोगों को हमने पूरी एक्सरसाइज एक एक करके आराम से आहिस्ते से समझा दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें जरूर ही, क्योंकि और अगर किसी भी चीज में कोई भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आप लोगों की कमेंट देख के अपने आप को प्रेरित करें कि आपके लिए हमें वीडियोस हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे डालनी है। व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। आप लोग बताओ, जरूर बताओ भाई क्या कमी रह रही है, उसको सुधार किया जाएगा। अगर टाइम जल्दी हम जैसे कि स्पीड में अगर बता देते हैं कोई चीज तो ये बताओ, हाँ सर आप स्पीड में बढ़ा रहे हो तो हम स्लो कर देंगे, कोई घबराने की बात थोड़ी ना है, हमारे ही तो ऊपर है, हम जब चाहे और स्लो कर देंगे, ठीक है ना। अगर ये लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो भी उसका भी समस्या का समाधान है, लेकिन कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोगों की समस्या का निदान करना हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है हमारा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ आपकी ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।